आज हम लोग 9th क्लास के स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम इससे पहले 8 क्लास या फिर उसके पहले क्लासेस में देख चुके हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, पहले जब पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे नंबर्स जिन नंबर्स का हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि जिनको हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर साधारणतः हम गिनने के लिए बात करते हैं तो पहले जब हम गिनती शुरू करते हैं, कैसे गिनती करते हैं, तो हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारी गिनती शुरू होती है। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो हमारी गिनती की संख्याएं हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो है वो है होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है, तो ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर के अलावा अगर हम जीरो को भी उसमें ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के अलावा अगर जीरो भी, तो होल नंबर हम किनको कहते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिसमें जो पहला सेट जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, मतलब जीरो को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो वो जो सारे नंबर का जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जैसे यहाँ पे जो स्टार्ट हो गई गिनती वो होगा 1 2 3 4 के बजाय 0 1 2 3 4 6 7 8, और इस तरीके से वो चलता रहेगा। आगे जो तीसरा नंबर हमारे पास है वो है इंटीजर। इंटीजर से क्या मतलब है, तो इंटीजर में 3 नंबर्स का सेट होता है। एक है पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा है निगेटिव नंबर्स, और तीसरा है जीरो। तो पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हम लोग पढ़े, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, वो बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं। हम गिनती जब शुरू करते हैं तो 1 2 3, और हम कहते हैं पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनके पहले जो है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन जो है वो छुपा रहता है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जीरो से नीचे के नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो -1 -2 -3 ऐसा नंबर जो है, और तीसरा जो है वो जीरो। मतलब ये 3 सेट हो गया जिसमें पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है और जीरो है। इन तीनों का सेट, इन तीनों का जो सेट बनता है उस सेट को हम बोलते हैं इंटीजर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सिंबल्स क्या होता है। जैसे पहला नंबर नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है इंटीजर्स को हम लोग दिखाते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। इसके अलावा और भी नंबर्स हम लोगों ने पुराने क्लासेस में पढ़ा है, जिसमें से ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, तो ऐसे नंबर्स जिनका हम पेयर नहीं बना सकते। पेयर नहीं बनाने का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे क्या हो गया, 1 का हम जोड़ी नहीं बना सकते, 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर्स जो जिनका हम पेयर नहीं बना सकते उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। वहीं पे दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है इवन नंबर्स का। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मीन्स 2 4 6 8 10, इनका हम पेयर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं पहले प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं, तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जो है वो 2 ही होते हैं। एक वो अपने आप में होता है और दूसरा 1। तो 1 और खुद के छोड़ करके अगर कोई तीसरा फैक्टर ना हो तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 है, 2 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 2 से। इसके अलावा और किसी नंबर से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जो वो ये बोलते कि डिवाइड तो हम कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं। होल नंबर्स में हम डिवाइड करने की बात करेंगे तो ऐसा ही क्या होगा, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो केवल 1 से वो कंप्लीट डिविजिबल होगा इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, और दूसरा जो है वो 2 से। उसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी क्या है, 3 भी 1 से और 3 से ही डिविजिबल होगा, उसको और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 है, 7 है, इसके अलावा 11 है, 13 है, 17 19 23, ये सारे नंबर्स है, उनके पास केवल 2 ही फैक्टर्स है, एक वो खुद और दूसरा 1। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर के क्या है, तो ऐसे नंबर्स जिनका 2 फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर, कम से कम
3 फैक्टर जिनके होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे 4 को लेके चलते हैं। 4 क्या है, तो 4 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है। मतलब ये 3 एटलीस्ट 3 जो फैक्टर्स है इसके। सो अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा है। क्या है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में देखते हैं, जैसे 3/5, 7/2, 9/11, समथिंग इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं जो जिनके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। इसके बाद है हमारे पास डेसिमल। तो आप लोग पहले पढ़ चुके पॉइंट्स के बारे में। तो जो पॉइंट, जिस नंबर्स में पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। और इसके बाद जो है वो है रैशनल नंबर। और बेसिकली हमको इसी चीज़ को पढ़ना है बढ़िया से। इस चैप्टर, हमारा जो इस चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उसमें हमको बेसिकली यही चीज़ को बढ़िया से समझना है और जानना है और उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं किसको, तो वैसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। p और q क्या होना चाहिए, चाहे तो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा या फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा या फिर 0 होगा, ऐसा होना चाहिए p और q को। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्या कि यहाँ पे जो p है, p तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, लेकिन q जो है वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या हो गया, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers, but q must not be 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एज एग्जाम्पल जैसे 1 है, 1 क्या है, 1 को हम रैशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं, लेकिन हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटेन एज 1/1। दैट मीन्स ये हो गया p और q के फॉर्म में हम उसको लिख दिए, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि 1/1 का मतलब क्या है, 1, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो वैसे सारे नंबर्स जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे और अगर नंबर ले, मान लीजिए 2.5 है हमारे पास, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 2.5 को ऐसा लिख सकते हैं 25/10। तो ये p और ये q, p/q के उसको फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे q मस्ट नॉट बी 0, यहाँ पे q 0 नहीं है। इसी तरीके से और भी जितने नंबर्स है जिनको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो ऊपर के सारे नंबर्स जितना हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर में, कौन कौन सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट और फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे नंबर्स जो है वो उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों में p/q के बारे में बात किया जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है। तो अब ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शन जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, दे आर इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि फ्रैक्शन जो है वो 1 को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, 1 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकना वो होगा तब फ्रैक्शन है। और अगर हम बोले कि हम इसको लिख सकते हैं, लिखने के केस में अगर कि हम इसको किया जा सकता है उस तरीके से, इसको उसके उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सो यही है ओवरऑल जो आपका इस चैप्टर में पढ़ना है, उसका एक जो पुराना जो है मेरा एक पुनरावृत्ति, जो रिवीजन पुराने चैप्टर्स का। अब हम आगे जो है देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, कि कैसे कैसे हम